नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सबका स्वागत है मेरे स्टोरी चैनल पर। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम अपने घर के किसी भी सदस्य की, जैसे सास अपनी बहू की, बहू अपनी सास की, या देवरानी अपनी जिठानी की, जिठानी अपनी देवरानी की बुराइयां दूसरों से जब बाहर वालों से करती है तो इतना आसान होता है उसके बारे में कुछ भी कह देना। और यदि हम इस बुराई को दूसरों से ना कहकर, बाहर वालों से ना कहकर, अगर हमें उसकी कोई बात पसंद नहीं है तो हम उसे डायरेक्ट क्यों नहीं कह देते। ये चीज़ें हम इतनी देर क्यों लगा देते हैं किसी भी बात को कहने में। क्योंकि जो रिश्ता हमारा अपनी सास, बहू, देवरानी, जिठानी का के साथ रहेगा, वो बाहर वालों से तो नहीं बन सकता। वो रिश्ता रहना तो हमें उसी के साथ है। तो अगर हमें उसकी कोई बात अच्छी या बुरी लगती है तो हम सीधे सीधे उसी से कह सकते हैं ना। इससे रिश्ते में कड़वाहट भी नहीं आएगी और रिश्ता हमारा मजबूत भी होगा। और ना कहने के कारण जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग या एक दूरी बनी रहती है, उसका क्या रूप बन जाता है, क्या उसका मतलब निकलता है, ये तो आपसे छुपा हुआ नहीं है। मेरी प्यारी बहनें जो सास बन चुकी हैं, उनका अपने बहू के साथ कैसा रिश्ता है यह तो मुझे नहीं पता, लेकिन हम फिर भी कोशिश करते हैं कि हर रिश्ते को संभाल कर चलें, लेकिन फिर भी उसमें कहीं ना कहीं दूरियां, कड़वाहट आ ही जाती है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों कि ताली एक हाथ से बजती है, ताली दोनों हाथों से बजती है। अगर हम अपने रिश्ते को संभालें, अगर हम सास बनने जा रहे हैं तो हमें बड़प्पन दिखाना चाहिए। अगर हम बहू बन रहे हैं तो हमें उस घर के कायदे कानून, उस घर के नियमों को, उस घर के लोगों को अपना बनाना चाहिए। कुछ ऐसी ही कहानी मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ। उम्मीद है आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आएगी। तो आइए शुरू करते हैं। कामिनी रसोई में थी तो आवाज़ आई, मम्मी, ओ मम्मी। आर्यन, उनका बेटा, उन्हें बुला रहा था। उन्हें थोड़ा गुस्सा भी आया। रोज़ इस लड़के का यही काम है। शादी हो गई है फिर भी आवाज़ हमेशा मुझे ही देगा। शादी के पहले तो मेरे पल्ले को पकड़े रहता था, अब शादी के बाद भी मुझे परेशान करता रहता है। दुखी होते हुए वे बाथरूम की तरफ गईं। क्यों भाई आर्यन, क्या हुआ, क्यों बुलाया है? मम्मी, तौलिया भूलकर आ गया हूँ, प्लीज़ दे दो ना। अरे ये क्या बात हुई, मुझसे ही मांगेगा? अब तो तेरी पत्नी भी आ गई है ना, उसको क्यों नहीं बुलाता? नहीं मम्मी, वो लैपटॉप पर कुछ काम कर रही है बेडरूम में, उसे बुलाऊंगा तो भी उसे सुनाई नहीं देगा, इसीलिए मैंने आपको बुलाया। प्लीज़ दे दो ना। उसे तौलिया देते हुए कामिनी मुड़ी तो बेडरूम में बिस्तर पर तकिए के ऊपर लैपटॉप को गोद में रखकर अपनी बहू शालू को, जो कुछ काम कर रही थी, खिड़की से देखा। हाँ, ये तो महारानी है, सुबह सुबह से ही लैपटॉप खोलकर बैठ गई। समय होते ही खाना खाने आ जाएगी, मुझे ही खाना तैयार करना पड़ेगा। इस तरह सोचते हुए कामिनी रसोई में चली गई। कल शाम को मंदिर में उनकी सहेली विमला ने अपनी बहू के बारे में जो बातें कही थी, अब वो उन्हें याद आने लगी। मेरी बहू तो मेरे पैरों को धरती पर भी नहीं लगने देती, सब घर के कामों को भंवरे जैसे घूम घूम कर खुद ही करती है। ये भी अच्छी बात है कि मेरे बेटे ने तुम्हारे बेटे जैसे काम करने वाली लड़की को पसंद नहीं किया, नहीं तो तुम्हारे जैसे ही मुझे भी यही कहना पड़ता कि मेरी बहू कुछ भी नहीं करती। हाँ, उसने जो कहा वो सच ही तो है। मेरी बहू शालू को आए हुए आज 5 महीने हो गए, आज तक भी रसोई की तरफ झांकने नहीं आई, चाय तक नहीं बनाई उसने। घर के किसी भी काम में वो मदद नहीं करती, ना कभी भगवान के सामने दीपक ही जलाती है। सुबह उठकर नाश्ता करके अपना लंच जो मैं तैयार करके रखती हूँ उसको उठा कर ले जाती है, टाटा बाय बाय कहा और चली गई। रात को आएगी और आते ही खाना खाकर अपने कमरे में चली जाएगी। अब बेटे से पूछो तो कहता है कि
उसका काम ही ऐसा है मम्मी। शहर में और लोगों की बहुएं भी तो नौकरी करती हैं। सुबह जल्दी उठकर सारा खाना बनाकर सारे घर के काम करके फिर ही वे अपनी ड्यूटी पर जाती हैं और शाम को आकर फिर काम में लग जाती हैं। सोचते सोचते कामिनी को गुस्सा आने लगा। फिर कुछ सोचकर गहरी सांस लेकर बोली, बेटे की वजह से मुझे तो यह सब सहन करना ही पड़ेगा। अचानक एक दिन आधी रात को कामिनी को ठंड लगकर बुखार आ गया। सुबह वो नहीं उठ पाई। बेटे ने रात को दवाई दी थी, बस इतना ही उन्हें याद था। लेकिन जब वो सुबह उठी, आंखें खुली तो सामने बहू शालू खड़ी थी। कामिनी ने उठकर बैठने की कोशिश की, लेकिन शरीर ने साथ नहीं दिया। तो बहू ने उन्हें पकड़कर बैठाया और पूछा, अभी आप कैसा महसूस कर रही हैं मम्मी? कामिनी बोली, अभी कुछ ठीक लग रहा है, पर शरीर बहुत टूट रहा है। तो शालू ने कहा, मैंने आपके लिए अदरक और तुलसी डालकर चाय बनाई है, इसे पी लीजिए, आराम मिल जाएगा आपको, और ये गोली भी ले लीजिएगा। चाय? आश्चर्य से चाय को हाथ में पकड़ते हुए कामिनी की आंखें बेटे को ढूंढने लगी। मम्मी, आर्यन तो ज़रूरी मीटिंग होने की वजह से ऑफिस चले गए हैं। मैंने आज छुट्टी ले ली है। मैंने उन्हें कह दिया है, आज मैं सारा दिन आपके साथ रहूँगी। आप जैसे ही उठ जाएं, तो उन्होंने कहा था कि मैं उन्हें फ़ोन करके बता दूं। मैं अभी आती हूँ उनको फ़ोन करके। कामिनी को लगा कि बेटे ने खाना खाया कि नहीं। उन्हें फ़िक्र होने लगी और उन्हें लगा कि घर बहुत गंदा पड़ा होगा। कुछ ऐसे ही विचार सोचकर वो परेशान हो गई। पर क्या करें, तबीयत अचानक ख़राब हो गई। ठीक होने के बाद सब कुछ देख लूँगी। चाय पीने के बाद फिर उनकी आंखें नींद से बोझिल हो गईं और वो लेट गईं। शाम को जब उठी तो कुछ बेहतर महसूस हुआ। किसी तरह उठकर कमरे से बाहर आईं। उन्हें लगा कि वो सपना देख रही हैं। घर एकदम साफ सुथरा था, बर्तन मंजे हुए साफ सुथरे रखे थे, सारे कपड़े धोकर सूखने डाले हुए थे। पूजा के कमरे से अगरबत्ती की खुशबू आ रही थी। रसोई में से भी कुछ बनाने की खुशबू आ रही थी। धीरे से चलकर झांक कर देखा तो उनकी बहू शालू गुनगुनाते हुए खाना बना रही थी। कामिनी को ये देखकर खुशी भी हुई और आश्चर्य भी हुआ। ये मेरी बहू है? ये तो बड़े आश्चर्य है, वो सोचने लगी। आइए मम्मी, आर्यन आकर खाना खाकर फिर आपको क्लिनिक लेकर जाएंगे, उन्होंने बोला है। इसीलिए डिनर जल्दी जल्दी रेडी कर रही हूँ। मैंने पूरी छोले बना दिए हैं और आपके लिए वेजिटेबल सूप बना रही हूँ। इस तरह बात करते हुए कामिनी ने बहू को बड़ी ही प्रसन्नता के साथ देखा। क्लिनिक में डॉक्टर के चेकअप के बाद जैसे ही बाहर आईं तो उन्होंने देखा कि बहू और बेटे बात कर रहे हैं। उन्होंने उन दोनों की बातें भी सुन ली। आर्यन ने मजाक में कहा, क्या बात है, एकदम से तुम कैसे बदल गईं? ये क्या जादू हो गया? क्या कह रहे हो आप? कौन बदल गया? हाँ, तुम्हें ही कह रहा हूँ। मैंने तो देखा था कि छुट्टी के दिन भी तुम जल्दी नहीं उठती थी और काम भी कुछ नहीं करती थी घर का। आज तो सारे काम तुमने कर दिए, और वो भी बहुत बढ़िया ढंग से। खाना भी बहुत अच्छा बनाया है। मैं तो सोच रहा था कि तुम्हें खाना बनाना ही नहीं आता। जब मैं तुम्हें कहता तो तुम कहती थी कि बाद में बनाऊंगी। आज भी मैंने ऑनलाइन खाना ऑर्डर करने की ही सोची थी, तो अचानक ये बदलाव कैसे? अरे, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो मुझे ही तो घर को संभालना है ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। क्यों? स्थिति का इंतज़ार क्यों किया? पहले ही मदद करती रहती तो कैसा रहता? मुझे तो सब कुछ करने की बड़ी इच्छा होती थी, पर मुझे डर लगता था। डर? क्या कह रही हो? हाँ, दरअसल हमारे घर में भाभी आई तो शुरू में खाने से लेकर पूजा तक सारे कामों को वो ही देखती थी। परंतु मेरी मम्मी को ऐसा लगा कि उनका अधिकार उनसे छिन गया। ऐसा उन्हें फील हुआ। इसीलिए दोनों के मन में थोड़ी खटास हो गई। मैं जब यहाँ पर आई तब से कभी भी मम्मी जी ने मुझसे कुछ भी करने के लिए नहीं कहा।
तो मैंने सोचा कि जब उनकी इच्छा नहीं है तो उनके रोज़ाना के कामों में मैं क्यों डिस्टर्ब करूं। ये सोचकर मैं सिर्फ अपने ही कामों को देखती थी। काम करना मुझे नहीं आता, ये आपको कैसे लगा? मैं बिल्कुल बदली नहीं हूँ, मैं हमेशा से ऐसी ही हूँ। और फिर आपने भी तो कभी कुछ नहीं कहा और ना ही आप मम्मी की मदद करते थे, तो मुझे लगा ऐसा ही रखना होगा। आपकी समझ में आया क्या आर्यन? कहकर शालू हंसने लगी। इसे सुनकर आर्यन के समझ में आया या नहीं पता नहीं, लेकिन कामिनी अपनी बहू को अब अच्छी तरह से समझ गई थी और वो सोचने लगी, मेरी बहू मैं परेशान ना हूँ ये सोचकर इतने दिन इस तरह से रह रही थी। इसे मैं ना जानकर उसके बारे में मन ही मन गलत सोच रही थी। मैं उससे क्या उपेक्षा करती हूँ? अगर उसी से सीधे से कह देती तो क्या चला जाता, परंतु मैंने ऐसा ना करके और सब लोगों से उसके बारे में उसकी कमियों को ही गिनवाती रही। ये मेरी बहुत बड़ी गलती है। आजकल की लड़कियां पढ़ी लिखी हैं, नौकरी करती हैं, फिर भी अपने घर की जिम्मेदारियों को, कर्तव्यों को कभी भूलती नहीं हैं। लेकिन हम ही इस नई पीढ़ी के लोगों को ठीक से समझ नहीं पाते। अगर प्यार से, स्नेह से उन लोगों से व्यवहार करके उनके मन को समझना चाहिए हमें। ठीक तो यह भी है, वैसे तो आर्यन को कोई काम करने की आदत नहीं है, लेकिन लगता है यह सब अब मुझे बदलना होगा। तबीयत ठीक होने के बाद सबसे पहले काम पर जाने वाली अपनी बहू को बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगी और उसकी प्रशंसा करूँगी। मुझे और घर को उसने कितनी अच्छी तरह से संभाला है, इसके बारे में सब लोगों को बड़े गर्व के साथ अपनी बहू की तारीफ करते हुए बताऊँगी। यह बात सोचकर कामिनी के मन में जो शालू के प्रति एक कड़वाहट का बीज था वो अंकुरित होने से पहले ही खत्म हो गया और कामिनी अपने दोनों बच्चों को देखकर मुस्कुरा रही थी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं तो आप मेरी स्टोरीज़ को शेयर, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ एक ऐसी ही अनोखे रिश्ते के साथ एक अनोखी कहानी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।